अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नैरो एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एक डीवीडी या सीडी बर्न कर सकते हैं। सीडी या डीवीडी बर्न करने के लिए यानी कि उनमें डाटा सेव करने के लिए हमारे पास नैरो बर्निंग का सॉफ्टवेयर जो है वो होना लाजमी है। इसके अलावा मार्केट में और बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं नैरो के अलावा भी, लेकिन नैरो जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ सॉफ्टवेयर है। इसको आप इजीली टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम कि टोरेंट से किस तरह से डाटा वगैरह डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि ये पेड है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये पेड है। अगर आप इसे इंटरनेट से गूगल वगैरह सर्च करके डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पेड है। और अक्सर जो पेड सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप है, दूसरे मशहूर सॉफ्टवेयर, वो हम टोरेंट से डाउनलोड कर लेते हैं, वो हमें फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, ये तमाम पेड सॉफ्टवेयर जो कि हमें पैसों से ख़रीदने होते हैं वो हम फ्री में हासिल कर लेते हैं। प्रोडक्ट की यानी कि सीरियल की के साथ फ्री में हम हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि टोरेंट से किस तरह से हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए। टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने बाकायदा एक वीडियो की पोस्ट लगाई हुई है, उससे आप देख लीजिए। आप इजीली सीख जाएंगे कि किस तरह से हम टोरेंट से कोई भी डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम मतलब कि सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करें, टोरेंट पर और भी बहुत किस्म की मवाद मौजूद हैं जैसे कि मूवीज़ हैं, ऑडियो वीडियोज़ हैं, गेम्स हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो नैरो बर्निंग वो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। ये मैंने 3 सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड किए हैं और तीनों मैंने किए हैं टोरेंट से। ठीक है, तो आप टोरेंट से इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं सीरियल की के साथ। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जब आप टोरेंट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो उसका नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखना है वहाँ सर्च में, क्योंकि टोरेंट जो है वो गूगल की तरह सर्च नहीं करता। वहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक अगर होगी तो आपको आपकी जो फाइल जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकती। डाउनलोड करने के बाद आप जस्ट उसे इंस्टॉल कर देंगे। सिंपल है, जस्ट इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आमतौर पर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लेयर वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर, उसी तरह से आप इसे इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर सीरियल की वगैरह देंगे और आपका जो नैरो बर्निंग का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पर हमारे पास आइकन आ जाएगा इसका, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको सीडी मतलब कि बर्न करनी है तो आप सीडी में जाएंगे, अगर डीवीडी बर्न करनी है तो डीवीडी में जाएंगे। दोनों का मेथड तकरीबन सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक डीवीडी बर्न करनी है तो हम डाटा डीवीडी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। ये है डाटा की, म्यूज़िक की, वीडियोस पिक्चर्स की, इमेजेस, प्रोजेक्ट, कॉपी वगैरह। अगर आपको सिर्फ मतलब कि ऑडियो फाइल्स वगैरह आपको उनकी एक डीवीडी या सीडी बनानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह की डीवीडी बनानी है तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे। और इमेज, प्रोजेक्ट, कॉपी मतलब कि एंटायर डीवीडी वगैरह अगर आपको बनानी है तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे। लेकिन सबसे बेहतर जो है वो ये ऑप्शन है हमारे पास डाटा की। इसमें हमें फ़ायदा ये है कि हम कोई भी डाटा, चाहे वो इमेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, कुछ भी है, गेम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हर किस्म का जो भी डाटा है उसे हम बर्न कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आप सीडी बर्न करना चाहते हैं तो सीडी के बटन पर क्लिक करें, अगर डीवीडी बर्न करना चाहते हैं तो डीवीडी के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डीवीडी के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, और ये रूलर है, यहाँ पे हमें वो बता रहा है। जब हम डाटा ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पे तो वो हमें बताएगा कि कितनी मेमोरी तक हम यूज़ कर चुके हैं। अगर आप सीडी मतलब कि बर्न करने जा रहे हैं तो आप इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास 800 MB आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सीडी की स्पेस इतनी होती है 700 कुछ MB तक। और अगर हम डीवीडी बर्न करना चाह रहे हैं तो डीवीडी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 800 MB की अब हमारे पास 4500 MB जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, यानी कि अब मैक्सिमम अब हम 4500 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डाटा हम बर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो डीवीडी की कैपेसिटी ही इतनी है। और डाटा अगर आप बर्न करना चाहें तो आप यहाँ ऐड का बटन मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करें। जो भी डाटा आपको मतलब कि बर्न करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एडोब फोटोशॉप
और कंट्रोल का बटन प्रेस किया ताकि मैं कस्टमली कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकूं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर और एक ये कन्वर्टर, ये 3 चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास वो तीनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और इन्होंने तकरीबन 900 तक MB जो है वो ले लिया। ठीक है, तो एक तरीका का तो ये है कि आप इस तरह से जो भी डाटा बंद करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। दूसरा ये कि आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये तमाम चीज़ें भी बंद करनी है तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, ड्रैग करके नैरो बर्निंग में लेके यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, वो चीज़ें भी आ सकती है। तो ये 2 तरीकाकार हैं कि जो डाटा आपने बंद करना है उसे आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। उसे सेलेक्ट करने के 2 ये तरीकाकार हैं हमारे पास। और इस वक्त ये देखिए हमारे पास ये तकरीबन 2 GB तक हमारे पास डाटा जो है वो आ चुका है। ठीक है, और हम यहाँ तक यानी कि 45 मतलब कि जो 4500 MBs हैं यहाँ तक हम डाटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि DVD की स्पेस इतनी है। उसके बाद आप जब जितना भी डाटा आपने मतलब आपको चाहिए आपने बंद करना है उसे आप यहाँ पे लाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने अपना राइटर रूम सेलेक्ट करना है। और ये बात मैं शुरू में बताना आपको भूल गया कि कोई भी DVD या CD बंद करने के लिए हमारे पास राइटर रूम होना लाजमी है। ठीक है, अगर आप CD राइट करना चाहते हैं तो आपके पास CD राइटर होना चाहिए और अगर DVD राइट करना चाहते हैं तो आपके पास DVD राइटर होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ से आप अपना राइटर रूम सेलेक्ट करेंगे। इमेज रिकॉर्डर को आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। ये देखिए ये हमारे पास मेरा जो राइटर रूम है वो ये है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी CD यानी कि डिस्क का या DVD का नेम क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसका नेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम रख देता हूँ साहिब। और उसके बाद आपको हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, वो ये कि अलाउ फाइल्स टू बी एडेड लेटर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने अभी तक 2 GB डाटा जो है वो बंद किया, 2 GB बंद किया है और अगर आप इसे चेक नहीं करेंगे और बंद कर देंगे तो बाकी जो हमारे पास 25 GB जो फ्री स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी स्पेस खाली रहती है जो बच गई है वो ख़त्म ना हो, हम दोबारा फिर से उसमें कोई और डाटा राइट कर सकें तो फिर आपने इसे चेक कर देना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे लाजमी चेक करें। ठीक है, ताकि आप बाद में भी और डाटा जो आपकी स्पेस जो आपकी CD या DVD में मौजूद हो वो जो बच जाए उसमें आप दोबारा से कोई डाटा ऐड करना चाहें तो कर सकें। ठीक है, तो आपने इसे चेक करना है, चेक करने के बाद बंद कर देना। मैं अभी बंद के बटन पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कोई भी CD या DVD बंद नहीं करनी और ना ही मैं DVD रूम में डाली है राइटर रूम में, तो इसलिए मैं बंद के बटन पे क्लिक नहीं करूँगा। आप जैसे ही बंद के बटन पे क्लिक करेंगे कुछ ही देर में आपकी DVD जो है वो बंद हो जाएगी और उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।